जय माता की भक्तों, 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई यह भयंकर प्रतीत होती है। हाथ में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वह अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए है। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वह माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी ने कहा, देवताओं सावधान हुआ जो पुरुष इन स्त्रोतों द्वारा नित्य मेरी स्तुति करता है उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु के टब के नाश, महिषासुर के वध तथा शिव और निशिव के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी को, नवमी को जो एकाग्रचित होकर हो भगवती भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का स्मरण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उनके शत्रु से, लुटेरों से, राजा और अस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए एकाग्रचित होकर भगवती भक्ति पूर्वक मेरे महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को और 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस स्थान में यह स्रोत नित्य अच्छी तरह पढ़ा जाता है उसको मैं कभी नहीं त्यागती हूँ, सदा उसके समीप ही रहती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं को मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा यह महात्म, मेरा प्रादुर्भाव ही सुंदर कायाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से यह मनुष्य निर्भय हो जाता है। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्व शांति कर्म में बुरे और सौपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म शरण करना चाहिए। इससे सब विधन तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देवताओं देखा हुआ दुख सौपन भी शुभ सौपन में परिवर्तित हो जाता है। ये हो जाता है। पूतना, डाकनी, शांकनी आदि से पीड़ित बालाओं को मेरा यह मातम शांति देने वाला है और मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला होता है। यह महात्म सभी दुराचारी पुरुषों के बल को नाश करने वाला है और इसके पाठ से राक्षस, भूत और पिशाच का नाश हो जाता है। यह मेरा संपूर्ण महात्म मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध और आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, प्रतिदिन अभिसेवा करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जो प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता मुझे मेरे इस महात्म के एक बार सुनने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे जन्मों का कीर्तन तथा दुष्ट दैत्यों को नष्ट करने वाला जो मेरा चरित्र है उसके सुनने से पुरुषों को शत्रु का भय नहीं रहता। और जो स्तुतियां तुमने की है तथा श्री ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सुने, मार्ग में दानव नल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान से लुटेरों के कब्जे में आ जाने पर या शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याधा या जंगली हाथी से पीछा किए जाने पर, क्रोध भरे राजा के आदेश से वध का अवंध से स्थान पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने से के पश्चात तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में अस्त्रों द्वारा पीड़ित होने पर मनुष्य मेरे चरित्र का स्मरण करता हुआ संकट से छूट जाता है और मेरे प्रभाव से सिंह आदि चोर तथा शत्रु इसे मेरे चरित्र के पाठ करने से दूर से ही भाग जाते हैं और
पास नहीं फटकते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती यूं कहकर सब देवताओं से के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने पर पूर्वतः अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। जब देवी ने राक्षसों को मार डाला, देवताओं के शत्रु शिव को मार डाला और जगत का विध्वंस करने वाले महावीर तथा अतुलनीय पराक्रमी निशिव को मार डाला, तो बाकी बचे दैत्य पाताल को चले गए। राजन, इस प्रकार नित्य होने वाली भगवती भी उत्पन्न होकर विश्व का परिपालन करती है। वही इस विश्व को मोहित करती है और सिद्धि देती है। मुनि जनेश्वर, उस भगवती द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है और प्रलय काल में महाकाली स्वरूपा महाकाली के से पर ब्रह्मांड व्याप्त होता है। वही समय समय पर महामारी होती है और वही स्वयं अजन्मा होती हुई दिव्य सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के संपत्ति काल में वही देवी घर में लक्ष्मी रूप से स्थित होकर उत्पन्न प्रदान करती है और नाश के लिए दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। और स्तुति की हुई तथा पुष्प धूप और अन्य आदि से पूजा करने तथा उसकी स्तुति करने से वह देवी धन पुत्र तथा धर्म से शुभ बुद्धि प्रदान करती है। जय माता दी।